मैडम जी मिट्टी के दिए ले लो ना। अरे आंटी जी कैसी बातें कर रहे हो, आजकल जमाना है अच्छी अच्छी आर्टिफिशियल लाइट लेने का। अब कौन लेता है ये मिट्टी के दिए? मैडम जी लाइटों की अपनी खूबसूरती है और दियों की अपनी खूबसूरती है। अगर आप दिए भी जलाएंगी ना तो आपका घर जगमगा उठेगा रोशनी से। ऐसे लाइटिंग के आगे दियों का क्या ही मुकाबला। कौन इनमें तेल भरे, कौन बाती डाले और कौन बार बार चेक करे कि दिए जल रहे हैं या बुझ रहे हैं। लाइटिंग का क्या है, बस एक बार लाइटिंग लगा दो, स्विच ऑन करो और टेंशन खत्म। अरे मेम साहब जी माना कि आप वो बड़ी बड़ी लाइटें लगाओगे अपने घर में, पर कहीं ना कहीं ये दिए भी तो लगाओगी ना। अब 5-7 दिए तो हर कोई लगाता है, तो ले जाइए ना, लगा लीजिएगा। अरे आंटी जी वो समय कोई और था जब लोग ये मिट्टी के दिए जलाते थे, अब समय बदल गया है। आप भी ये दिए बेचना बंद कर दो। और वैसे भी आज का जमाना है शो ऑफ करने का। हम इतनी महंगी महंगी लाइटें क्यों लगाते हैं? ताकि पड़ोसी हमें देख के जल सके और उन्हें पता लगे कि हमारे पास कितना पैसा है। अब ये हम मिट्टी के दिए लगाएंगे तो सोचना हमारी कितनी बेइज्जती होगी। वाह, आधुनिकता इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अपनी संस्कृति को ही भूल चुके हैं। अरे पहले जमाने में सब मिट्टी के दिए लगाते थे अपने घर पे और अपने घर को जगमगाते थे। और आजकल तो सब ये इंग्लिश वाली लाइटें लगाते हैं, अपने घर को जगमगा लेते हैं। और मेम साहब ऐसा भी क्या परिवर्तन जो हम जैसे छोटे लोगों से हमारा रोजगार ही छीन ले। आंटी हमारे किसी काम के ही नहीं है, हम क्यों ले इन दियों को? और आप भी मत बेचो। मेम साहब सही कहें तो हम जैसे लोगों ने ही अपनी संस्कृति को बचा कर रखा हुआ है। अगर हम दिए ना बेचे ना तो ये लोग दिवाली का पूरा मतलब ही बदल देंगे। ठीक है आंटी, जैसी आपकी मर्जी। आप यहाँ बैठ के संस्कृति बचाओ, हम भी देखते हैं आपसे कितने लोग दिए खरीदेंगे। हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम ये दिए खरीदें। चल 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 चल। अरे मैडम जी सुनिए तो सही, 1-2 दिए तो ले जाइए। ये कैसे दिए? 1 रुपए का एक है साहब। 50 दिए दे दो। जी साहब जरूर, अभी कर देती हूँ पैक। सर दिए लगा रहे हैं आप? अरे हाँ, वो रास्ते में एक दिए वाली मिल गई थी तो उससे कुछ दिए ले लिए, वही लगा रहा था। चलो आज दिवाली पे कुछ बात करते हैं। आज मैंने अपने घर के बाहर दिए जलाए, तो आज हम बात करेंगे दिवाली की। तो बच्चों बताओ दिवाली का क्या महत्व है? साक्षी तुम बताओ। सर मेरे लिए तो दिवाली का सीधा सीधा मतलब है नए नए गिफ्ट। मेरे पापा मुझे हर दिवाली नया गिफ्ट देते हैं। चंचल तुम बताओ। सर दिवाली का त्योहार ना बहुत ही अच्छा त्योहार होता है। जब दिवाली का त्योहार आता है ना सर मज़ा आ जाता है। नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, मिठाइयाँ खाने को मिलती है और अच्छा अच्छा पकवान भी मिलता है। सर मुझे तो बड़ा पसंद है ये त्योहार। सुमित तुम क्या कहना चाहते हो इसमें? अरे सर फटाके पड़ते हैं, लाइटें वाइटें चमक रही होती है, फुल मजा आ जाता है। चलो बढ़िया है। और शेखर तुम? सर इस विषय पर मेरी सोच इन लोगों से थोड़ी अलग है। दिवाली के बारे में मैंने पढ़ा है। दिवाली का जो त्योहार है वो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों का वनवास काटने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे और इसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। अब इसी उपलक्ष्य में हम सभी लोग भी इस दिन घरों में दिए जलाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, साथ ही साथ आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं और खुशियों का आदान प्रदान करते हैं। शाबाश, थोड़ा बहुत नॉलेज है तुम्हें दिवाली के बारे में। लेकिन दिवाली का असली महत्व तुम लोगों को किसी को नहीं पता, इसलिए तुम सबको मैं एक होमवर्क देता हूँ। घर जाओ और जाके ये पता लगाओ दिवाली का असली महत्व क्या है। ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं ज़रूर पता करूँगा। शेखर मुझे उम्मीद है तुम कुछ ना कुछ पता लगाओगे। अरे आओ सुमित बैठो। यार ये बता तूने कुछ पता किया? अरे यार क्या पता करूं, पता नहीं सर भी कैसे कैसे टास्क दे देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि दिवाली पे कुछ सर्च करके आओ कि दिवाली क्यों मनाते हैं, क्या क्या करते हैं दिवाली पे। यार क्या बताऊं मैं दिवाली के बारे में? जितना जानता था उतना बता दिया सर को, और क्या बताऊं? क्या इतिहास खोल दूं सारा? हाँ यार सर को सब कुछ बता तो दिया था कि दिवाली पे दिए जलाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं,
और क्या करते हैं यार? पटाखे भी तो फोड़ते पागल। तुझे पता है सर ना पता नहीं एक दिन कुछ कह रहे थे कि दिवाली पे प्रभु श्री राम जी जब आए थे उस टाइम पे कुछ इतिहास समथिंग, मेरे को तो समझ नहीं आया यार। ये चीजें पुरानी हो गई है, जमाना बदल रहा है, मॉडर्न जमाने में जी रहे, तो उस चीज का करेंगे क्या हम लोग? पर तेरे को पता नहीं है सर की जो सोच है ना वो पुराने जमाने की है। मेरे को तो यार कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ क्या? ये तो बात है यार। हम एक काम करते हैं, पता लगाते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी सर को बता देंगे तो सर भी खुश हो जाएंगे और हमारा भी काम हो जाएगा। पर पता कहाँ से करें? चल यार तेरे पीसी में जाके चेक करते फिर। हाँ, गूगल इज बेस्ट। चले। अरे यार मैं नहीं कर रही कुछ पता वता, तू पता नहीं किन बातों में लगी पड़ी है। अरे दिवाली पार्टी है भाई, तू बता क्या पहन रही है? मैं ना कुछ एथनिक पहनूंगी, वैसे भी साल में एक बार आता है ये त्योहार, और पार्टी क्या बार बार मिलती है? तू छोड़ना, ये पता नहीं वो कि पुरानी चीजें हो गई जो होनी थी, उन चीजों में क्यों फंसना, क्यों इतना पता करना? दिवाली तो वैसे भी फन करने का त्योहार है, हम मजे करेंगे, तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जितना पता करना था कर लिया। हाँ सही कह रही हूँ मैं, मान जा मेरी बात, और एंजॉय करेंगे दिवाली पार्टी में। तू ना मुझे पहले पिक्चर शेयर कर दियो तू क्या पहन के आई, ठीक है? दिवाली के बारे में जितना मुझे पता था मैंने सर को बता दिया, फिर भी सर कह रहे हैं कि कुछ कमी रह गई है। आखिर ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? बहुत पता करने की कोशिश करी लेकिन फिर भी नहीं पता चल पा रहा। चलो कोई नहीं, सर से ही पता करते हैं। आंटी जी आप तो दिए बेचती है ना, तो आप ही बताएं मुझे दिवाली का क्या महत्व है, क्यों मनाते हैं हम दिवाली? बेटा दिवाली का अलग अलग महत्व है, अमीरों की दिवाली अलग है और गरीबों की दिवाली अलग है। आंटी जी मैं समझा नहीं, क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि अमीरों की दिवाली हम गरीबों की दिवाली से बहुत अलग होती है। अब जो अमीर होते हैं ना वो इस टाइम पे शॉपिंग कर रहे होते हैं, नए नए खिलौने, नए नए कपड़े, नई नई लाइटें ले रहे होते हैं, अपने बच्चों के लिए मिठाई ले रहे होते हैं, और वहीं हम गरीब ये दिए लगाते हैं, ये फूल लगाते हैं, ये बड़े दिए रखते हैं कि हमारी दुकान से आकर कोई सामान खरीदे। अरे हमारा सामान बिकेगा तभी हमारी दिवाली है बेटा। लेकिन हम गरीब यही सोचते रहते हैं कि क्या हम अपने बच्चों को अच्छी मिठाई, अच्छे कपड़े, अच्छा सामान दिला पाएंगे या नहीं। दिवाली में ना बेटा हर घर में रोशनी होती है, पर हमारी झोपड़ी में हमेशा अंधेरा होता है। ऐसा थोड़ी है आंटी जी, दिवाली में तो सबके घर पर कपड़े आते होंगे, सबके घर में खुशियां मनती होंगी, तो फिर आपके घर में क्यों नहीं मनती खुशियां? क्यों नहीं आते आपके घर में नए कपड़े? देखो बेटा, श्री रामचंद्र जी के समय पर कोई भी हम जैसा भूखा नहीं सोता था, और आजकल देखो, आजकल लोग हमें पूछते भी नहीं है। लोगों ने ना दिवाली के त्योहार को एक छुट्टी मान लिया है, पर इस त्योहार के साथ जो भावनाएं जुड़ी हुई है ना वो लोगों के बीच में खत्म होती जा रही है। आंटी जी एक काम करो, सारे दिए पैक कर दो। क्या बेटा तुम ये सारे दिए लेके जाओगे? बेटा इतने सारे दियों का तुम करोगे क्या? अरे मैं अपने पापा के ऑफिस में लगाऊंगा, अपने घर के बाहर लगाऊंगा, अपने इंस्टीट्यूट में लगाऊंगा, अपने अपार्टमेंट में लगाऊंगा, अपने शॉप पर लगाऊंगा। आप ये सारे दिए पैक कर दो। ठीक है बेटा, अभी कर देती हूँ। पता है बेटा, मुझे तो लग रहा था ना कि आज मेरे एक भी दिए नहीं बिकेंगे, पर देखो मेरे दिए तो बिक रहे हैं कम से कम। अभी कर देती हूँ पैक। ये लीजिए साहब, आपका सारा सामान पैक कर दिया मैंने। ये लीजिए आंटी जी आपके पैसे, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को दिवाली का असली महत्व समझाने के लिए। अब बेटा दिवाली मुबारक हो। आपको भी आंटी जी। तो बच्चों बताओ, कल मैंने आपसे पूछा था ना कि दिवाली का क्या महत्व है, कौन कौन पता लगा गया है? सर जितना पता था उतना आपको बता दिया, इवन हमने गूगल पे भी सर्च किया, और इससे ज़्यादा तो हमें कुछ पता नहीं चला। हाँ सर, हमने साथ में ही सर्च किया था, कुछ नहीं मिला इसके अलावा। हाँ सर, मैंने भी सर्च किया पर मुझे कुछ मिला ही नहीं। क्यों नहीं पता लगा तुम्हें? तुम्हें पता, तुमने कोशिश ही नहीं की। अगर तुमने कोशिश की होती तो ज़रूर पता लगता। सॉरी सर, हमने तो सर्च किया था लेकिन समझ ही नहीं आया
क्या पढ़ना है? सोरे से काम नहीं चलेगा, तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। शेखर कहाँ है? पता नहीं सर कहाँ है, अभी तक आया नहीं वो। कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है ना क्लास में लेट आने वाले लड़के मुझे पसंद नहीं है। सॉरी सर, मैं लेट हो गया। मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि आपने ही कहा था कि हमें दिवाली के बारे में पता करना है कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। तो पता चला कुछ? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सर मैं बहुत जगह गया इस सवाल का उत्तर प्राप्त करने के लिए कि आखिर हम दिवाली क्यों मनाते हैं, लेकिन मुझे वो जवाब नहीं मिल पा रहा था जो मुझे नहीं पता था। लगभग सभी लोग वही उत्तर दे रहे थे जो मुझे पहले से पता था। फिर मुझे एक आंटी जी मिली जो कि दिए की दुकान लगाती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि दिवाली का असली अर्थ क्या है, हम दिवाली आखिर मनाते क्यों हैं। दिवाली खुशियों और प्रकाश का त्योहार है। दिवाली का महत्व खुशियों और प्रकाश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दिवाली उत्साह और सकारात्मकता का भी संदेश देती है। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी, प्रभु लक्ष्मण जी और मैया सीता घर लौटे थे। प्रभु रामचंद्र जी ने दशशीष रावण पर विजय प्राप्त की और वो विजय प्राप्त की धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ, मर्यादा के साथ। मर्यादित रहकर भी युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त करी दशशीष रावण पर, जो कि विद्वान था। इस त्योहार के दिन हमें पता चलता है बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई के आगे टिक नहीं सकती। बुराई पर सच्चाई की विजय है दिवाली। दिवाली के दिन हम दिए जलाते हैं, रंगोलियां बनाते हैं, घर को सजाते हैं, मिष्ठान बांटते हैं, आपस में खुशियां साझा करते हैं। दिवाली के त्योहार का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि दिवाली का त्योहार तो समाज में सकारात्मकता, सामाजिकता, आपसी भाईचारा बढ़ाने का भी बहुत ही अच्छा अवसर है। सर मैं जो ये बातें कह रहा हूँ ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, मैंने प्रैक्टिकली चीज़ें देखी हैं। आज मैं समझ रहा हूँ कि आज हम दिखावे में खो गए हैं, हम दिवाली के असल महत्व को भूल ही गए हैं। अरे दिए जो अयोध्या वासियों ने जलाए थे, उन दियों की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है, बल्कि हम आर्टिफिशियल लाइट्स की ओर भाग रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ समय के साथ साथ थोड़ा परिवर्तन जरूरी होता है, लेकिन उस परिवर्तन में हम अगर अपने इतिहास को ही भूल जाएं तो फिर वो परिवर्तन किसी काम का नहीं, क्योंकि अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ इंसान जिंदगी में हमेशा तरक्की करता है। मैंने देखा अपनी आंखों से, उन आंटी से कोई दिए खरीदने कोई तैयार नहीं है। अरे कहाँ बांट रहे हैं हम खुशियां, हर किसी को सिर्फ अपने घर तक से मतलब रह गया है। सर अयोध्या वासियों ने दिवाली के दिन दिए इसलिए भी जलाए थे क्योंकि उन्हें पता था प्रभु श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आने के बाद हर जगह प्रकाश ही प्रकाश होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी, किसी के घर में कोई भूखा नहीं सोएगा, चारों ओर प्रसन्नता का माहौल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र ही ऐसा है, वो कभी अपनी प्रजा को दुखी देख ही नहीं सकते। वो तो खुशियां बांटने वाले हैं, खुशियां देने वाले हैं। आज हम बेशक दिवाली मनाते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। हम दिवाली तो मनाते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम ही लोग ऐसे रह गए हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलते भी हैं। अगर उनके आदर्शों पर चलेंगे ना तो इस दुनिया में कोई दुखी नहीं होगा, चारों ओर खुशियां ही खुशियां होंगी और हर दिन दिवाली होगी। शाबाश शेखर, मैं आप लोगों को समझाने की यही कोशिश कर रहा था कि दिवाली का असली महत्व है आपस में खुशियां बांटना। समझ में आया बच्चों आपको? जी सर, हमें समझ आ गया है। अब हम भी लोगों की मदद करने के बारे में सोचेंगे। जी सर, अब हमें सब कुछ समझ में आ गया, हम दिवाली का असली महत्व समझ गए। हम समझ गए दिवाली का सही महत्व क्या है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग बताएं कि आप किस तरह से अपने आसपास दिवाली के त्योहार के दिन खुशियां बांटते हैं। त्योहार का मतलब होता है खुशियां, और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम त्योहार के दिन सिर्फ खुद के घर तक ही सीमित ना रहें, बल्कि अपने आसपास भी देखें। बहुत से ज़रूरतमंद लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत होती है। अगर आप काबिल हैं, सक्षम हैं, तो उनकी मदद करें, क्योंकि अगर आप खुशियां बांटेंगे तो ऊपर वाले की किताब में आपके लिए खुशियां खुद ब खुद लिखी जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।